नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने आपके लिए वन रिपोर्ट इन इंडिया, वन रिपोर्ट इन उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके आए थे। तो उसी क्रम में हम आज उसी के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है आर्थिक समीक्षा 2022 की। तो मित्रों, यही एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये प्रश्न के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट बनाई गई है। आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022 की। तो सबसे पहले मित्रों, आप लोग बजट जानते हैं। बजट, तो बजट के एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। तो बजट शब्द का परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बजट का कोई परिभाषा नहीं है। बजट शब्द का कोई उल्लेख संविधान में किया नहीं गया है। अनुच्छेद 112 किसका? आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण की बात की गई है, जो कि आप लोग अपने दिमाग से एकदम से निकाल दीजिए कि बजट की कोई बात संविधान में की गई है। बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है हमारे पूरे संविधान में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण की बात की गई है। तो आइए हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022 के विषय में। तो पहली आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा 1950-51 में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी मित्रों? 50 और 51 में। कब? 1950-51 में प्रस्तुत की गई थी। 1964 से इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। देखिए, 1964 से इसको बजट के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता था। तक 1964 तक इसको बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। फिर क्या हुआ मित्र कि 1964 से मतलब कि 1950 51 से 64 तक बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। फिर 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया। 1964 में इसको बजट से अलग पेश किया गया। तो 2022 में आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय क्या था? त्वरित दृष्टिकोण। क्या था? त्वरित दृष्टिकोण। इसको याद रखिएगा, कभी पूरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का मुख्य विषय क्या था? तो त्वरित दृष्टिकोण। तो इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA की टीम द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? CEA, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको मुख्य आर्थिक सलाहकार के विषय में बात की है। तो आप वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। कितनी? 9.2% वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगी। तो आइए हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर करेगी। 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कितना था? 3.9। कितना था? 3.9। उद्योग क्षेत्रों में कितना था? 11.8। कितना? 11.8। और सेवा क्षेत्र में 8.3 दर से बढ़ने का अनुमान है। ये देखिए, सेवा क्षेत्र तृतीयक विषय में आता है। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास दर कितना है? 8 से 8.5 होने का अनुमान है। कितना? 8 से 8.5 तक। फिर 31 दिसंबर 2021 तक देश में विदेशी मुद्रा भंडारण 633.60 मतलब 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक आयात के समतुल्य है। कितना? 13 महीनों के से अधिक आयात के समतुल्य है। फिर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की। 2021-22 में निवेश 15% की वृद्धि का अनुमान। कितना? निवेश में कितना? 15%। कितना निवेश के में वृद्धि का अनुमान है? 15%। फिर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ 5.6% महंगाई दर लक्ष्य के अनुसार सहन योग्य दायरे में है। कितना है? 5.6% महंगाई है। कितनी दर है? कितना है? 5.6%। तो हम आइए बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र बात हम करेंगे।
आप अगर इसको ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक नज़र। देखिए, पहला अग्रिम अनुमान 2021-22 ये अनुमानित है 22-23 में। तो जीडीपी दर फिक्स प्राइस में कितना था 19-20 में? 4.0 था। और 20-21 में 7.3%। और कितना है 21-22 में? 9.2%। अनुमानित कितना है? 8 से 8.5, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है। राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.6% 2019-20 में। 20-21 में कितना रहा है? 9.2%। और पहला अग्रिम अनुमान कितना रहा है 21-22 में? 6.8%। अनुमानित अभी नहीं किया गया है। तो मुद्रास्फीति की हम बात करेंगे सीपीआई की। सीपीआई हमारी कितना है? 4.8 19-20 में। फिर 20-21 में 6.2, फिर 21-22 में 5.2। फिर डब्ल्यूपीआई मतलब थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है 1.7, 1.3 और 12.5। 21-22 में 12.5। यही प्रश्न पूछा जाता है कि 12.5 वाला प्रश्न। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? विदेशी मुद्रा भंडारण बिलियन कितना रहा है? 633.60। आप 21-22 का याद रखिए, 633.60। तो कृषि एवं मत्स्यिकी सकल वृद्धि कितना? 20-21 में 3.6, 21-22 में 3.9। औद्योगिक वृद्धि दर कितना है? 7% माइनस, फिर इधर कितना है? 11.8%। यही पूछा जाता है औद्योगिक वृद्धि दर। फिर सेवा क्षेत्र में हमने आपको बताया था 8.2%। कितना? 8.2%। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मित्र? कि 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी में 8 से 8.5% दर से वृद्धि का अनुमान है। कितना? 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान है। तो विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान कितना है? 8.7। कभी भी अगर आपसे विश्व बैंक के विषय में बात करें भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान का, तो 8.7। अब एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी जीडीपी कितना है? 7.5। और IMF द्वारा जारी कितना है इसमें? 9%। इस तीनों को आप एक बार याद रखिएगा, बिल्कुल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जीडीपी अनुमान पूछा जाता है तो विश्व बैंक द्वारा याद रखिएगा 8.7, एडीबी द्वारा पूछा जाएगा 7.5, IMF द्वारा अगर पूछा जाए तो 9%। तो हम बात करते हैं भारत में खाद्यान्न की। तो भारत में खाद्यान्न भंडारण की, किसकी? भंडारण की मिलियन टन में है, जो कि उत्पादन और भंडारण। देखिए 2018-19 में कितना था? 285। 2019 में कितना था? 297.5। और 2020-21 में 308.6। तो IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान, जो कि ये प्रतिशत में है। कितना है? प्रतिशत में। आइए हम देखते हैं इसको। जैसे वर्ल्ड जीडीपी 3.1, फिर 5.9। अनुमानित कितना है? 4.4। 2023 में 3.8%। फिर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 4.5%, 5%, 3.9%। 22-23 में 2.6%। यूएसए की हम बात करते हैं। यूएसए कितना है? 3.4। 2020 में रहा है, 21 में 5.6 रहा है, 22 में 4% है। फिर 2023 में कितने रहने का अनुमान है? 2.6। फिर हम बात करते हैं चीन की। आइए चीन की हम बात करते हैं। चीन में कितना? 2.3, 8.1, 22 में 4.8 और 5.2। तो अब भारत की याद रखिए 7.3, 9.0, 9.0, 7.8। तो आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? 9.0 या फिर 7.1। तो आइए सामाजिक अवसंरचना की बात करते हैं। तो सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय 2014-15 में कितना था? 6.2% था। वर्ष 2021-22 के बजट में बढ़कर कितना हो गया? 8.6%। कितना? 8.6%। मित्रों,
आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। क्या है? कुल प्रजनन दर TFR 2 से कितना हो गया है? 2 से 2.2 कितना? 2.2 कितना हो गया है? 2.2 हो गया मित्रों, 2.2 हो गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। कितना था? 2 था, 2 से कितना हो गया? 2.2 हो गया। TFR कुल प्रजनन दर आपको याद रखना है 19-20 का, 19 से 21 तक की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।